हेलो गाइस। तो क्या हाल हो गया आप सबका? होप सो सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं वो है एक, उसमें एक कहानी है, एक स्ट्रगल की कहानी। स्ट्रगल एक ऐसी लड़की की कि जिसकी अभी नई शादी हुई है, या इसको यूँ समझें कि शादी के बाद अपने नए घर में जाने के बाद लड़की को जो स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, ये उसके बारे में है। तो उसको जो स्ट्रगल वहाँ करनी पड़ती है और उस सारे फेज़ के अंदर वो उस जो उसकी नई फैमिली है, जो उसका शौहर है, जो उसके दूसरे लोग हैं, उनको किस तरह से उसको सपोर्ट करना चाहिए, ये उसके बारे में है। तो चलें देखते हैं। होप सो यू विल लाइक दैट। Oh, thanks. Well, I wanted to have a word with you. You are a part of my family now, so just accept my parents as yours. Sure. Great. And what time does the maid come? Maids. We don't have maids. Actually, mom doesn't like maids and all. But mom has asked me to take care of all the household work and with my job and all the working hours. How am I supposed to do that without any help? Well, your job is your personal choice. You cannot run away from these responsibilities. अच्छा, अब देखें ये बात कि ये वो सिचुएशन है कि जब लड़की को जॉब का भी कहा जा रहा है या वो जॉब करना चाह रही है, उसकी पर्सनल चॉइस है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कह सकते। तो वो जॉब करना चाह रही है, लेकिन क्या है कि उसको साथ उन्होंने बाउंड कर दिया गया है कि घर के तमाम काम फ्रॉम ए टू जी वो भी तुमने खुद से करने हैं, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी मेड्स असिस्टेंस। कि एक्सटर्नल असिस्टेंस आपको कोई नहीं मिलेगी, जॉब करनी है आप वो भी करें, लेकिन घर का काम सारी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो यार फिर ये बीवी को लेके आए हो कि नौकरानी को लेके आए हो कि अगर सब कुछ सारे काम ही उसने करने, काम वाली थोड़ी ना है वो। तो थोड़ी उसकी सपोर्ट तो बनती है। अब देखें ना, सपोर्ट की बात हो रही है तो सपोर्ट वो कोई भी कर सकता है, लाजमी नहीं है कि आप मेड ही लेके आएँ। उसका हस्बैंड उसकी सपोर्ट कर सकता है, एनी वन कैन सपोर्ट हर। उसके उसके जो मदर इन लॉ है वो सपोर्ट करती है, कोई भी। लेकिन ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है कि वो सारा काम, कि वो यहाँ यहाँ ये पॉसिबल है कि अगर वो टोटली फिर वो घर के लिए रहे, उसकी वो जो एक्सटर्नल उसकी जॉब है वो उसको छोड़ दे, तब तो ये समझ में आती है कोई लॉजिक। लेकिन ये क्या बात, ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल है कि वो एक्सटर्नल वर्क भी सारा हैंडल करे और फिर हाउस होल्ड वर्क को भी सारा हैंडल करे। सो मैन, शी इज़ अ गर्ल नॉट अ मशीन। इतना काम तो शायद मशीन से भी करवाएं तो वो भी हैंग आउट हो जाती है, हैंग हो जाती है, सॉरी। तो लेट्स सी फॉरवर्ड क्या की क्या बात हो रही है यहाँ पे। So it's up to you whether you want to continue your job or not. So choice is yours. Hello? Yeah, listen, how much money are you paying to your parents? I'm just giving him 10,000. Just stop it because dad doesn't like all this. But he's my father. And after all, Sunny's business is also not going well and it's just 10,000 from my own salary. See, you're part of this family now. Stop thinking too much about them. They'll manage themselves. Why are you bothered so much? Just stop it. आओ मीन ना, मतलब एक तो उस ज़बरदस्ती मतलब कि एक वो उसको सिचुएशन ऐसी बनाई जा रही है कि वो जॉब ना करे, ठीक है, कि क्योंकि उसने घर का सारा काम हैंडल करना है, ठीक है। अगर इस सब के बावजूद वो दोनों चीज़ें हैंडल कर रही है, वो जॉब अपनी मर्ज़ी से कर रही है, ठीक है, तो उसकी फिर जो सैलरी है वो उसके ऊपर उसका राइट बनता है ना कि उसको जिस तरह से वो यूटिलाइज़ करे। अब अगर वो उस सैलरी से, देखो, कुछ गलत तो नहीं कर रही है, वो अपनी जो उसकी फैमिली है उसको सपोर्ट कर रही है, और जस्ट अ माइन्यूट अमाउंट है, ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन क्या है कि उसके ऊपर भी कट ऑफ लगाया जा रहा है कि नहीं, अब आप इस फैमिली का हिस्सा हैं, आप वो नहीं करें। तो फिर उसकी जॉब में उसकी जॉब में, उसके हाउस होल्ड में उसकी सपोर्ट करें ना। नहीं, सब काम मैनेज भी उसने खुद ही करना है, और फिर जो उसका वो पे बैक उसको मिल रहा है वो भी सारा कुछ वो जो अब वाली फैमिली है वही उसको हैंडल करेगी। तो ये इस तरह के बिहेवियर से फिर वो कैसे फैमिली इस तरह चलती है? Come, let's go inside. I just wanted to talk about something to you. We can go inside and talk. No, I'll just quickly say it. Yeah, tell me. Actually, your mother has asked me to stop wearing jeans. Apparently she doesn't like them. So don't wear them. Buy new suits. What's the problem? No problem. I'll just throw them away.
Yeah, okay. जस्ट लुक एट द फेस ऑफ हर। देखो इस सारी सिचुएशन में ना जो मेन लीड बनती है ना वो हस्बैंड की तरफ से बनती है कि वो यहाँ पे अपना जो रोल है ना पॉजिटिव रोल वो प्ले करे। देखो अब वो इतना कुछ एक स्ट्रगल कर रही है ऑलरेडी, तो हस्बैंड को चाहिए उसका थोड़ा सा उसका ना हेल्प आउट करे, कुछ अपनी फैमिली को समझाए, कुछ उसको समझाए, कुछ एक जैसे बोलते हैं ना कि एक मीडिएटर का रोल प्ले करे। बट नथिंग इज़ हैपनिंग हेयर लाइक दैट। ओके, This is a story of a newlywed wife and her struggles to adjust in a rigid family. Let's see what happens in the flip side of the story. अच्छा अगर सिचुएशन को थोड़ा सा हम ना मॉडिफाई Every day there is something new. I'm just fed up of this marriage. Now what happened? अच्छा देखो ये भी क्या मतलब एक अजीब सिचुएशन होती है कि वाइफ एक तरफ इतनी स्ट्रगल कर रही होती है, वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रही होती है। अब ज़रा हस्बैंड से शेयर नहीं करेगी तो और किससे करेगी? तो जो उस तरह के टिपिकल हस्बैंड्स होते हैं उनको लगता है कि शायद मेरी जो वाइफ है उसको इश्यूज़ ही बहुत ज़्यादा हैं, वो सर्वाइव करना ही नहीं चाहती है यहाँ पे, हर दूसरे दिन शिकवे शिकायतें लेके मेरे सामने बैठ जाती है। तो जस्ट टेल मी वन थिंग कि अगर वाइफ ये सारी बातें अपने हस्बैंड से नहीं करेगी तो फिर किससे करेगी? उसके पास क्या ऑप्शन है? अगर वो ये सारी बातें अपनी फैमिली से करेगी जो उसके फादर एंड मदर हैं, तो तब जो है तब भी क्लैशेस होते हैं कि उनको लगता है शायद उसके ऊपर जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन फिर वही बात आई थी कि इस सारे सिनेरियो में जो मेन लीड बनती है वो बनती है हस्बैंड की, कि वो आगे आए और इसको सपोर्ट दे। अब ये My देखना wife, what else? Now she wants to wear jeans and my parents doesn't like that. Oh, so even your sister is not allowed to wear jeans? That's a different thing. I'm talking about my wife. दैट्स द डिफरेंट थिंग। ये देखो यहाँ पे आता है जो हमारा दोहरा रवैया होते हैं हमारे, कि अबे फैमिली में जो उनकी अपनी लेडीज़ हैं, अपनी गर्ल्स हैं, ठीक है, तो उनको सब कुछ अलाउ होता है, लेकिन जो बाहर से आई है उसके लिए सब कुछ क्या कुछ भी अलाउ नहीं रखा होता। उसके ऊपर पाबंदियाँ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। व्हाट इज़ दिस? एक घर में दो लोग रह रहे हैं, दो लड़कियाँ रह रही हैं, तो उनमें ये डिफरेंस क्यों? मसला होता ही तब है कि जब हम अपनी बेटी को अपनी बेटी समझते हैं, दूसरे की बेटी को दूसरे की समझते हैं। हालांकि जब दूसरे की बेटी हमारे घर आ गई है, उसके हक हैं, उसकी ज़िम्मेदारियां हैं, तो उनको पूरा करना पड़ता है। वो अब उनकी बेटी नहीं, वो अब हमारी इस घर की बेटी बन जाती है। बट ये जो डिफरेंस है ना, ये हमारा कभी ख़त्म नहीं कर पाते हम, तो तभी सारे इश्यूज आते हैं। और इसमें क्या आना है? Wife. Sorry to say, sir, but that is our problem. We don't treat our daughter-in-law as our daughter. And frankly speaking, you're not understanding the worth of your wife. What do you mean? Actually, my parents, they came to stay with me for a week, and now they're going in 2 days itself. Why? What happened? It's all because of my wife. She's अच्छा अब ये दूसरी सिचुएशन है। अब देखो ना, एक उन्होंने वाइफ दिखाई है कि जो कितनी अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज़ को वो सपोर्ट कर रही है और समझ रही है कि नहीं ठीक है, उनको नहीं अच्छा लग रहा, मैं छोड़ रही हूँ, मैं ये भी छोड़ देती हूँ, मैं वो छोड़ दूँ, एडजस्ट उनके ऊपर ट्राई कर रही है कि मैं किसी तरह इस फैमिली में एडजस्ट हो जाऊँ। अब ये वो एक दूसरी सिचुएशन बता रहे हैं कि जिसमें वाइफ जो है वो रिजिड है, वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब एक बंदे के पेरेंट्स उसके घर रहने आए हैं, लेकिन वो अलाउ नहीं कर रही है, वो लड़ रही है कि क्या मुँह उठा के हर दूसरे दिन ये लोग आ जाते हैं। हालांकि हु इज़ शी टू से लाइक दैट, बट वो फिर भी कह रही है। तो अब वो बंदा बता रहा है कि मेरी वाइफ इस तरह की है। अब आप जो हैं, आपकी वाइफ इतनी सपोर्टिव है, लेकिन आप उसकी वर्थ को नहीं समझते हैं। a really negative person, and she does not even like my parents. So why don't you stop her? So if a person decides to break a family, then even God can't stop that person. एग्जैक्टली Yeah, that's true. एग्जैक्टली। That's why I'm saying, sir, you're very lucky. You are lucky. You know, making some stranger your family overnight is a very difficult thing. And your wife is doing things so nicely and trying to make everybody happy. I think you're right. I didn't see this way. Sir, to be honest, we husbands don't see all these things. If your wife is trying to adjust in 10 things, at least you can adjust in 1 or 2. things. Yes, I will. And thank you very much for showing this. I'll just talk to her. Thanks. Hello? Yeah, hi. I just wanted to tell you that you can wear your jeans and
pay some part of your मतलब ये salary to your change के parents, बाद it's okay. But what about mom and dad? I'll talk to Just them. look at her don't worry. expressions now. Are you sure? Yes, I'm sure. In fact, you are adjusting in my family so nicely, so we can do these small things. What's the big deal? Yeah. Right. Thank you. See you in the evening. Yeah. See you. Bye. According to me, one of the most difficult phase of a woman's life is when she steps into her husband's family after marriage. She adjusts as per the likes and dislikes of all the possible family members, and in return, all she expects is a bit of support back from the husband. So as husbands, it's time that we should stand up for her, give her adjustment and support back. That's it for this story. See you next Friday. Khuda Hafiz and stay positive. अच्छा देखो, अब बात यही थी सारी, एट द एंड भी यही होती है कि जो एक वाइफ होती है ना, वो जब मतलब न्यूली मैरिड होती है तो वो उसके लिए सब कुछ डिफरेंट चीज़ है, उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उसके लिविंग पैटर्न्स डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। उसने एक नई जगह पे आके टोटली न्यू एडजस्टमेंट्स करनी है और वो करती है, ठीक है। ये जो बात है ना कि भाई सास बहू की लड़ाई हो रही है, मतलब वाइफ जो है वो एडजस्टेबल नहीं है, वो बहुत रिजिड है, ऐसे है वैसे है, तो यार देखो, फर्स्ट डे से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कोई भी ऐसे नहीं होता, ठीक है। होता यूँ है कि उसके लिए चीज़ें डिफरेंट होती हैं, उसको एडजस्ट होने में टाइम लग रहा होता है, उसके लिए सब कुछ न्यू होता है। लेकिन जो न्यू फैमिली होती है ना, उसे होता है कि जैसे हम लाइफ गुजार रहे हैं ना, सब कुछ वैसे ही चलेगा। तो भाई जब एक नए बंदे ने जिसने अडॉप्ट करनी है ना, तो अडॉप्टेशन में टाइम रिक्वायर होता है। हमें क्या करना होता है, हमें वो टाइम एज ए सपोर्टिव रोल प्ले करके हमें वो पास आउट करवाना होता है उसका। लेकिन हम लोग बहुत कम ऐसे सीन होते हैं जिनमें हम सपोर्टिव रोल प्ले कर पाते हैं, तो इसीलिए फिर वो जो दरमियान में होता है, वो जो टाइम होता है वो क्लैश में आ जाता है, और फिर वो जो स्टार्ट में क्लैश का जो एक सिनेरियो वो बन गया होता है ना, वो फिर वो लाइफ टाइम जो होता है ना वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, और फिर अनफॉर्चुनेटली एंड में सेपरेशन एंड अदर इश्यूज लाइक दैट वो सारे क्रिएट हो जाते हैं। तो होना ये चाहिए कि जब जैसे जैसे जो डिस्कशन होनी चाहिए, वाइफ है उसको इश्यूज़ आ रहे हैं, हस्बैंड से वो डिस्कस करे, लड़ाई नहीं, डिस्कस। और हस्बैंड को भी चाहिए कि वो लीडिंग रोल में आए और वो भी उसके साथ चीज़ों को डिस्कस करे, उसकी सपोर्ट करे, उसको अपने साथ लेके चले, उसको समझाए, उस पर रूल ना करे। देखें, एक होता है एक चीज़ का हुक्म देना और एक होता है एक चीज़ का बताना, इन दो बातों में बहुत फ़र्क है। देखें ना, एक काम फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम इंसान करना चाहता है, ठीक है, और वो ये कह दे कि भाई ठीक है ये काम अब ऐसे मैंने कर देना है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि भाई वो उससे जो एसोसिएटेड एक वुमेन है वो उससे बात करे इन सेंस में कि भाई देखो ये काम है ऐसे, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये करूँ और इसकी वजह ये है, ऐसे ऐसे ये होना चाहिए, और ना इसका फ़ायदा ये है और इससे ये सारा कुछ होगा। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ, तुम बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। बस ये इतनी सी बात है। इतनी सी बात जब आप करेंगे ना, तो वो जो एक वुमन है ना, उसको ये बात नज़र आएगी कि भाई आई एम समथिंग टू हिम, तो उसको अपनी वर्थ का पता चलेगा और वो समझेगी कि भाई इस बंदे की नज़र में मैं कुछ हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना, वो उसका जो बिहेवियर ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर जाते हैं, और फिर उसके बाद ये बातें ये जो होती हैं ना, ये आदतें बन जाती हैं, और फिर से बहुत बड़े बड़े क्लैशेस सामने आते हैं। सो लुक एट दीज स्मॉल थिंग्स एंड बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।